साल 2023 का सबसे बड़ा इवेंट था एक तो WTC फाइनल और उसके बाद उससे भी बड़ा इवेंट ODI वर्ल्ड कप, जहां पर कि भारतीय टीम ने बहुत बेहतरीन परफॉर्मेंस किया। फाइनल हम नहीं जीत पाए, ऑस्ट्रेलिया ने हमें हरा दिया था। लेकिन अब 2025 पर शिफ्ट होते हैं। अगले साल सबसे बड़ा इवेंट क्या होने वाला है, वो है आपका चैंपियंस ट्रॉफी। ODI फॉर्मेट में 50 ओवर के मैचेस होंगे और उसी की तैयारी में इस समय भारतीय टीम लगी हुई है। कुल मिलाकर के 6 हमें ODI मैच खेलने हैं चैंपियंस ट्रॉफी से ठीक पहले, जिसमें से कि तीसरा मैच कल खेला जाएगा श्रीलंका के खिलाफ में। और भारतीय टीम लगातार ODI फॉर्मेट को सीरियसली ले रही है और अपने आप को डेवलप कर रही है गौतम गंभीर की देखरेख में, ताकि चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में, जहां पर कि भारतीय टीम के मैचेस दुबई में खेले जाएंगे, वहां पर टीम इंडिया चैंपियन बने, चैंपियंस ट्रॉफी की चैंपियन भारतीय टीम बने। और रोहित शर्मा की कप्तानी में ये चीजें बिल्कुल मुमकिन नजर आ रही है। लेकिन इसीलिए रोहित शर्मा किसी भी तरीके की किसी कमजोरी को लेकर के टीम के साथ में नहीं चलते हुए नजर आएंगे और वो हर चीज पर पैनी नजर बना करके रखे हुए, साथ ही साथ कोच गौतम गंभीर भी। और इसीलिए कहा जा रहा है कि अब इस खिलाड़ी के पास में आखिरी मौका है, यानी कि कल जो मुकाबला खेला जाएगा श्रीलंका के खिलाफ में, वहां पर अपनी ताकत दिखाने का आखिरी मौका है। अगर बचा सको तो अपने आप को बचा लो। कौन से खिलाड़ी हैं इस वीडियो में आपको मैं पूरे डिटेल में बताऊंगा। लेकिन आप तमाम दोस्तों से रिक्वेस्ट है, अगर आपने अब तक स्पोर्ट्स टॉक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों, और लगातार बने रहे स्पोर्ट्स टॉक के साथ में। आपको बता दें कि बात चल रही है इस समय KL राहुल की। हालांकि कई सारे लोगों को लग रहा होगा कि श्रेयस अय्यर ने भी तो कुछ खास नहीं किया है, लेकिन इस समय KL राहुल का परफॉर्मेंस बहुत नीचे गया है दोनों ही मैचेस में। पहले मैच में KL राहुल ने 31 रन बनाए, लेकिन दैट इज ऑफ नो यूज, बिकॉज जब भारतीय टीम को मैच जिताना था, 40-42 रन हमें चाहिए थे, अचानक ही KL राहुल एक रैश शॉट मार करके, एक खराब शॉट मार करके अपना विकेट दे करके चले जाते हैं। दूसरे मैच में KL राहुल खाता नहीं खोल पाते हैं, 0 पर आउट हो जाते हैं। पहले मैच में वानेंदु हसरंगा ने इनको आउट किया, दूसरे मैच में जेफरी वेंडसे ने इनको क्लीन बोल्ड कर दिया था। रॉन्ग वन को पहचान नहीं पाए थे, फ्लाइटेड गेंद थी, ड्राइव मारने के लिए गए, कट मारने के लिए गए, समझ में नहीं आया। यानी ये जो मैंने चीज कही है ना कि ड्राइव या कट मारने के लिए गए, समझ में नहीं आया, ये बताने के लिए काफी है कि KL राहुल बड़े कंफ्यूज्ड बैटिंग कर रहे थे। 2-3 गेंदी खेली और आउट होकर के चले गए, और इसीलिए उनके ऊपर में दबाव है। और दबाव सिर्फ बैटिंग को लेकर के नहीं है, विकेट के पीछे भी उनका परफॉर्मेंस अचानक ही डिप किया है, नीचे की तरफ आया है। और जब आपका परफॉर्मेंस नीचे की तरफ आता है तो फिर सवाल उठने लग जाते हैं, क्योंकि KL राहुल नहीं तो फिर आपके पास में ऋषभ पंत है बैकअप के तौर पर। ऋषभ पंत की जब भी बात होती है, हमें लगता है कि ऋषभ पंत ने जो 125 रन इंग्लैंड के खिलाफ में बनाए थे, वो सारी चीजें आपको एकदम ही याद आ जाती है। जबकि ऋषभ पंत का भी कोई बहुत तगड़ा रिकॉर्ड नहीं है ODI फॉर्मेट में, लेकिन फिर भी लगता है कि हाँ वो कुछ कर सकते हैं। एक तो बाएं हाथ के बल्लेबाज हैं जिनको कि गौतम गंभीर पसंद करते हैं, हो सकता है कि उनको मौका दिया जाए। लेकिन ये बात बिल्कुल तय है कि KL राहुल के पास में अब अपने आप को साबित करने के लिए कल आखिरी मौका है। रोहित शर्मा मोस्ट लाइकली KL राहुल के साथ में जाने जा रहे हैं आपके तीसरे एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैच में, और यह आखिरी मौका KL राहुल के पास में होगा, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा ODI मैचेस खेलते नहीं हैं। और ऐसे में चैंपियंस ट्रॉफी से पहले आपके 6 मैचेस में से अगर 3 मैच श्रीलंका के खिलाफ में निकल जाते हैं और तीनों में आप 0 सन्नाटा प्रदर्शन करते हैं, तो फिर बहुत मुश्किल है कि आप ऋषभ पंत को रोक पाएंगे प्लेइंग 11 में जगह बनाने से, और आप अपने आप को सेट कर पाएंगे। दूसरी बात यह है कि भारतीय टीम जिस फॉर्मेट में चैंपियंस ट्रॉफी खेलेगी ODI फॉर्मेट में, वहां पर यह पॉसिबिलिटी नहीं है कि KL राहुल जो हैं वो मिडिल ऑर्डर के प्योर बैट्समैन के तौर पर खेल जाएं और विकेट कीपर कोई और बन करके आए। ये पॉसिबल ही नहीं है। विकेट कीपर के तौर पर ही KL राहुल को खेलना पड़ेगा। ये टेस्ट मैच नहीं है जहां पर कि आप प्योर बैट्समैन के तौर पर KL राहुल को मिडिल ऑर्डर में शिफ्ट करोगे। विकेट कीपर आपके ऋषभ पंत हो गए, या इससे पहले जब ऋषभ पंत इंजर्ड थे तो ध्रुव जुरैल थे, या फिर आप ईशान किशन को आपने विकेट कीपर रखा था टेस्ट मैच में वेस्ट इंडीज के खिलाफ में। ये आपका कुल मिलाकर के ODI फॉर्मेट है। यहां पर आप एक ही विकेट कीपर के साथ में जाएंगे, और वो विकेट कीपर फिर आपके पास में ऋषभ पंत है, क्योंकि भारतीय टीम को तो एक डिसीजन लेना पड़ेगा। KL राहुल अगर मान लीजिए कि इसी तरीके से फ्लॉप होंगे, और उनके साथ दिक्कत इस बात को लेकर के भी है कि वो कॉन्फिडेंस नहीं दे पाते हैं। जब आप 5 नंबर पर बैटिंग करने के लिए आते हैं तो आपको मैच फिनिशर होने की जरूरत है। भारतीय टीम को एक मैच फिनिशर की जरूरत है।
ना कि एक ऐसे बल्लेबाज की जो कि बहुत ज्यादा प्रेशर को अपने ऊपर ले और उसके बाद फिर बीच मझधार में भारतीय टीम को छोड़ करके चला जाए। परफेक्ट एग्जाम्पल आपका पहला ओडीआई मैच वर्सेस श्रीलंका हमने देखा था, जहां पर कि मैच बन गया था। केएल राहुल ने बड़ी मेहनत की, अक्षर पटेल ने बड़ी मेहनत की, लगा कि अब 40 रन हम उस पार पहुंच जाएंगे, 40 रन हम बना लेंगे और मैच हम जीत जाएंगे। लेकिन केएल राहुल आउट हो गए सडनली और भारतीय टीम पूरी तरीके से चारों खाने चित हो गई। अक्षर पटेल भी भारतीय टीम को नहीं बचा पाए। तो ये सभी चीजें आपके कोच, आपके कप्तान, आपके चयनकर्ता मार्क डाउन करते हैं कि किस सिचुएशन में किस तरीके से आपको बैटिंग करने की जरूरत थी, किस तरीके से आपने डिलीवर किया, बीच मझधार में क्या आपने टीम को छोड़ दिया या फिर आपने फिनिशिंग लाइन तक टीम इंडिया को लेकर के गए। और इस समय केएल राहुल बहुत ज्यादा प्रेशर में है। प्रेशर में कंप्लीट भारतीय टीम की मिडिल ऑर्डर है, लेकिन आप केएल राहुल की बराबरी विराट कोहली से नहीं कर पाएंगे। विराट कोहली अलग लेवल पर है। केएल राहुल का एक तरीके से आप कंपैरिजन कर सकते हैं श्रेयस अय्यर से, लेकिन श्रेयस अय्यर अपनी जगह बचाने में इसलिए सफल होंगे क्योंकि वो प्योर मिडिल ऑर्डर बल्लेबाज हैं। वो विकेट कीपर बल्लेबाज की श्रेणी में नहीं आते हैं। मिडिल ऑर्डर में वो 4 नंबर पर खेलते हैं। केएल राहुल विकेट कीपर बल्लेबाज है। बैटिंग भी करनी है, विकेट के पीछे बेहतर परफॉर्मेंस भी करना, और नहीं तो भारतीय टीम के पास में बहुत सारे ऑप्शन हैं। ऋषभ पंत हैं आपके पास में, ध्रुव जुरैल हैं, जितेश शर्मा हैं, भविष्य में ईशान किशन भी अब बहुत जल्दी आपके स्कीम ऑफ थिंग्स में आ रहे हैं। तो ऐसे में फिर केएल राहुल को हद से बेहतर परफॉर्मेंस करके दिखाना पड़ेगा। और ये जो क्रिटिक्स हैं जो केएल राहुल के बारे में कह रहे हैं, वो गलत बात नहीं कह रहे हैं। इसको पॉजिटिव वे में लेने की जरूरत है। केएल राहुल को रन करने पड़ेंगे। भारतीय टीम की जीत में उनके रन इंपॉर्टेंट होने चाहिए। ये दिखना चाहिए कि भारतीय टीम जीती है तो केएल राहुल के 30-35 रन या 50 रन बहुत महत्वपूर्ण थे। जैसे कि उन्होंने वर्ल्ड कप में टीम इंडिया के लिए विकेट के पीछे बहुत जबरदस्त तरीके से प्रदर्शन करके दिखाया था, बड़ी मेहनत की थी, रन भी बनाए थे जब भी उनको मौका मिला था। लेकिन अब अचानक ही क्रिकेट बदल रहा है, चीजें बदल रही हैं। पुरानी चीजों को लेकर के आप ज्यादा दिन तक सर्वाइव नहीं कर पाओगे। डिमांड ज्यादा है, सप्लाई कम हो रहा है केएल राहुल की तरफ से। अगर सप्लाई केएल राहुल रनों का नहीं बढ़ाएंगे और सही समय पर रनों की रफ्तार को नहीं बढ़ाएंगे तो फिर भारतीय टीम के जो कोच हैं गौतम गंभीर और साथ ही साथ जो चयन करता है चीफ ऑफ सेलेक्टर अजीत अगरकर, वो एक स्ट्रिक्ट एक्शन ले सकते हैं। और इसीलिए स्पोर्ट्स टॉक पहले ही केएल राहुल के तमाम फैंस को और केएल राहुल को यह आगाह कर रहा है कि संभवतः कल आपके लिए आखिरी मौका है। केएल राहुल, बच सको तो बच लो, रन कर दो और रन करके अपनी जगह बचा लो, अन्यथा ऋषभ पंत आपकी जगह ओडीआई फॉर्मेट में लेंगे या फिर किसी और विकेट कीपर बल्लेबाज के बारे में सोचा जाएगा। यहां पर भी आप सेकंड ऑप्शन ही बन करके रह जाओगे और इसीलिए आपके रन करने बहुत जरूरी है। कल बड़ा मैच है, बड़ा रन कीजिए, भारतीय टीम को जिताइए और अपनी जगह बचाइए। केएल राहुल बने रहिए स्पोर्ट्स टॉक के साथ में। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिएगा।